कह रहे हैं सर कि सुरजापुरी का पहचान हमने कराया, हमारे बाबूजी ने कराया। उसकी औकात नहीं है, ना उनके बाबूजी का औकात है, ना उनका अपना औकात है। सुरजापुरी चाहे वो शेरशाहवादी हो, उसकी अपनी एक पहचान है, संस्कृति है, कल्चर है, खान पान है, जिसके लिए वो जाना जाता है। अगर आप शेरशाहवादियों पर हमला करेंगे तो एक एक सुरजापुरी भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और इन नफरती चिंटुओं को किशनगंज से भगाने का काम करेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुसलमान, हिंदू कुछ नहीं होता है जी। सबसे पहले हम सब एक भारतवासी हैं और सर का अपना एक्सप्रेशन है, सर ने जो दिया, लेकिन हम शेरशाहवादी, सुरजापुरी, इस प्रकार के जो विभेद फैलाने वाले बयान दिए गए हैं, इनकी मजम्मत करता हूँ। आज वो मदरसों के बारे में बोलते हैं कि मदरसों में तालिबानी पढ़ाई होती है। मुझे लोगों ने बताया कि कई सारे मदरसे ऐसे हैं, जब वो विधायक थे तो वो खुद वहाँ पर कमरा दिए। वो फिर क्यों कमरा दिए? शेरशाहवादी भाई हैं, वो अगर घुसपैठी हैं, बांग्लादेश से आए हैं, तो सरहद की जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय तो आप ही के आका अमित शाह जी के पास है, तो आपसे सरहद संभल नहीं रहा है क्या? सर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते, इस प्रोग्राम में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिला सर? नहीं, थे ही सब लोग। इंद्रदेव पासवान जी थे, देखिए मेरे साथ अनूप त्रिपाठी जी हैं जो यहाँ में सीओ रह चुके हैं, फिर जिला खनन पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, और ब्राह्मण है खांटी, तो पढ़े लिखे विद्वान है, तो ये जानते हैं ना, तब नहीं आपके प्रोग्राम में आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, प्रोग्राम ऐतिहासिक था और ये होना ही चाहिए। जब जब शेरशाहवादियों पर और सुरजापुरियों पर अगर हमला होगा तो हम लोग एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करेंगे और ऐसे नफरती चिंटुओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। जिस समुदाय से वो आते हैं, जिस बिरादरी से, सैकड़ों लोग हैं, मैं बात कराता हूँ आपसे, बात होती है, वो लोग भी उससे परेशान हैं, खिलाफ हैं उनके। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं वो भैंसलोटी में, ठाकुरगंज भैंसलोटी में, जो आज जो धरना प्रदर्शन दिया गया था, यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, लेकिन प्रोग्राम तब और अच्छा होगा जिसने ये नापाक कोशिश की, उसका फंड कुचला जाएगा। मतलब उसका जो पॉलिटिकल मिशन, जिस एम्बिशन से उन्होंने ये गलत बयानबाजी कर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की है, तो तब ये और कामयाब होगा। अभी तो बहुत कामयाब रहा प्रोग्राम। मैंने गोपाल अग्रवाल सहित और जो लोग भी इस तरह का बयान देते हैं, बहुत ही तकलीफ है। गोपाल अग्रवाल जी को तो मैं जानता हूँ कि वो सियासी ताजिर हैं, हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखते हैं। उनका किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि वह यहाँ के हिंदुओं का हमदर्दी है, सुरजापुरियों का हमदर्दी है, या शेरशाहवादियों का हमदर्दी है। वो ऐसे ही उलूल जुलूल काम करते रहते हैं कि भाई हमको कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाए, फिर से कुर्सी मिल जाए। हाल ही में सर उनका एक बयान आया है 2 दिन पहले, जो TV9 भारत पे उन्होंने एक बयान दिया है, जिसमें उसका मेन मोटिव था कि सुरजापुरी मुस्लिम और शेरशाहवादी मुस्लिम को अलग करने की बात कही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वही बात तो मैं कहा हूँ, वो किन्हीं का हितैषी नहीं है। जिस समुदाय से वो आते हैं, जिस बिरादरी से, सैकड़ों लोग हैं, मैं बात कराता हूँ आपसे, बात होती है, वो लोग भी उससे परेशान हैं, खिलाफ हैं उनके। तो यहाँ सुरजापुरी का हमदर्द कैसे हो गया? नकली सुरजापुरी बन करके कह रहे हैं सर कि सुरजापुरी का पहचान हमने कराया, हमारे बाबूजी ने कराया। उसकी औकात नहीं है, ना उनके बाबूजी का औकात है, ना उनका अपना औकात है। सुरजापुरी चाहे वो शेरशाहवादी हो, उसकी अपनी एक पहचान है, संस्कृति है, कल्चर है, खान पान है, जिसके लिए वो जाना जाता है। वो क्या वो सुरजापुरी है? सुरजापुरी में पैदा हुआ है कि उसको सुरजापुरी उससे जाना जाता है? उससे पहले नहीं जाना जाता था। बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ी भरा जो है बयान देते हैं। अच्छा, लगातार ऐसा बयानबाजी उनका आ रहा है, इससे पहले भी कई एक बयान दिए हैं। क्या उनका मनसा है? ये राजनीतिक तौर पे दे रहे हैं या भाईचारगी को तोड़ने का? दिया कि उनका मकसद वो सियासी ताजिर हैं, समझ गए, पॉलिटिकल बिजनेसमैन। तो उसी एंगल से उनको है कि किसी को बदनाम करो
तो उससे दूसरे को खुश करके ये कर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो कभी किसी का हितैषी रहा ही नहीं है। आज वो मदरसों के बारे में बोलते हैं कि मदरसों में तालिबानी पढ़ाई होती है। मुझे लोगों ने बताया कि कई सारे मदरसे ऐसे हैं, जब वो विधायक थे तो वो खुद वहाँ पर कमरा दिए। वो फिर क्यों कमरा दिए? आज सिर्फ कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह का जो है बेवकूफ़ाना जो है बयान दे रहे हैं, उसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ। अच्छा सर, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते इस प्रोग्राम में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिला सर? नहीं थे ही सब लोग, इंद्रदेव पासवान जी थे, देखिए मेरे साथ अनूप त्रिपाठी जी हैं जो यहाँ में CO रह चुके हैं, फिर जिला खनन पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, और ब्राह्मण है खांटी, तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो ये जानते हैं ना, तब नहीं आपके प्रोग्राम में आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आए हैं। क्या नतीजा निकला सर आज के प्रोग्राम का? नतीजा कामयाब रहा, लेकिन कामयाब और तब होगा जब जो है उसका पॉलिटिकल वजूद को कुचला जाएगा। सर आप एक ब्राह्मण है, जहाँ तक मास्टर मुजाहिद जी अभी बता रहे थे ब्राह्मण है, फिर भी आप इस प्रोग्राम में क्यों आए हैं, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुसलमान, हिंदू कुछ नहीं होता है जी। सबसे पहले हम सब एक भारतवासी हैं और सर का अपना एक्सप्रेशन है, सर ने जो दिया, लेकिन हम शेरशाहवादी, सुरजापुरी, इस प्रकार के जो विभेद फैलाने वाले बयान दिए गए हैं, इनकी मजम्मत करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी एक इस क्षेत्र में मिलजुल करके रहते आए हैं और एक दूसरे के सुख दुख में, इस क्षेत्र के विकास में आपसी भाईचारा के साथ काम करते आए हैं। सर जो गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का कोशिश की, उसमें नाकाम रहेंगे गोपाल जी? ये बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामी होंगे, क्योंकि सुरजापुरी और शेरशाह बिरादरी के लोग ही एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये केवल क्षुद्र स्वार्थ के लिए, क्या कहते हैं उसको, क्षणिक स्वार्थ के लिए किया जाने वाला काम है। ऐसे बयान का एक राजनीतिक ही अर्थ होता है, इससे ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर आलम जी, उनसे भी बात करेंगे और जानने का कोशिश, क्या कहना चाहेंगे सर इस प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, प्रोग्राम ऐतिहासिक था और ये होना ही चाहिए। जब जब शेरशाहवादियों पर और सुरजापुरियों पर अगर हमला होगा तो हम लोग एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करेंगे और ऐसे नफरती चिंटुओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आप कहते हैं शेरशाहवादी भाई हैं, वो अगर घुसपैठी हैं, बांग्लादेश से आए हैं, तो सरहद की जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय तो आप ही के आका अमित शाह जी के पास है, तो आपसे सरहद संभल नहीं रहा है क्या? आप कहते नेपाल से आ गए, आप कहते बांग्लादेश से आ गए, और इनके एक जिला में बैठे हुए नेता कह रहे बंगाल से आ गए, तो बंगाल कौन सा विदेश हो गया भाई? अगर आप शेरशाहवादियों पर हमला करेंगे तो एक एक सुरजापुरी भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और इन नफरती चिंटुओं को किशनगंज से भगाने का काम करेगा। देखिए, उनको ये अधिकार नहीं है, वो एक नागरिक हैं और ठाकुरगंज में उनको सम्मान के साथ हम लोगों ने अपनाने का काम किया। यहीं से आपकी रोजी रोटी चली, यहीं से आपने अथाह संपत्ति इकट्ठा किया और यहीं के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। आपको यहाँ जमने का, आपको पैर जमाने का मौका किसने दिया? वही शेरशाहवादियों ने, वही सुरजापुरियों ने। और जब आप जम गए और जमने के बाद हमें आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमने जमने दिया, हमें उखाड़ना भी आता है। संभल जाइए और ये गलत बयानबाजी मत करिए, ये हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। आप कौन है साहब हमें बोलने वाला विदेशी? क्या प्रूफ है आपके पास? अनर्गल और तथहीन आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से जमने दिए थे आपको, हमें उखाड़ना भी आता है, और आप नहीं संभले तो आपको जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। आपके ही ठाकुरगंज में ऐसा अनर्गल बयान देके जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको तोड़ने का कोशिश की, इसको लेकर आज एकजुट देखने को मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेहतर है जो लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपस में एकजुट हों और उसको बेहतर करें, इससे क्या है कि दूसरा कोई एकजुट ना हो। वो तो अपने लोगों को एकजुट करने के लिए ये इस तरह के बयानबाजी दे रहा है, लेकिन उसमें वो नाकाम होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्या लग रहा है, ये प्रोग्राम तो हुआ, इसके बाद क्या निर्णय ले रहे हैं यहाँ के? ये उनकी टीम डिसाइड करेगी। हम लोग एज ए गेस्ट आए थे, गेस्ट स्पीकर थे। अब उनकी टीम क्या डिसाइड करती है, वो लोग बेहतर जो भी डिसीजन लेंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे।